एक लाइन से आईपीओ की लड़ी लगी हुई है जिसमें लगभग 7 आईपीओस एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। और जस्ट इसके पहले एक सिंगल आईपीओ आरडे इंडस्ट्री हो चुका है क्लोज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईपीओ है बिकॉज आज आना है इसका अलॉटमेंट। और जिन जिन को इसका अलॉटमेंट नहीं मिलेगा भाई, वो इसका फंड टेक्नोवेंचर, लीप इंडिया, मोलबायर, डूट में कर सकते हैं। तो आरडे इंडस्ट्री के जो अलॉटमेंट का वेट है वो थोड़ा सा इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो आरडे इंडस्ट्री के अलॉटमेंट के बारे में बताऊंगा। कई सारे नए लोगों ने आईपीओ लगाया हुआ है, क्योंकि आईपीओ का रश जब होता है बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे में मैं आपको अलॉटमेंट कब आएगा, कहाँ आएगा, किस टाइम तक आ सकता है और किस तरीके से चेक करना है, ये भी आपको बताऊंगा। सब कुछ पता चलेगा आपको आरडे इंडस्ट्री के अलॉटमेंट रिलेटेड, ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिलेटेड, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी बताऊंगा। बस आप अंत तक बने रहना। इसके अलावा गाइस जो बाकी सारे आईपीओज है ना, इन सब की बेसिक डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करो, उसके पहले गाइस बता दूं आपको कि डिस्क्लेमर को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जो भी डिटेल जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी, वापस आते हैं। और डिटेल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरडे इंडस्ट्री आईपीओ की। गाइस इसके अलॉटमेंट का जो डेट है वो आज ही है। आईपीओ क्लोज हुआ था 7 को और बीच में वीकेंड के बाद मंडे यानी आज के दिन 10 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा। इसके अलॉटमेंट आने का जो टाइम है गाइस वो रजिस्ट्रार पे निर्भर करता है। रजिस्ट्रार है केफिनटेक और हम चेक भी करेंगे केफिनटेक की वेबसाइट पे ही, आगे आपको बताऊंगा। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा इस अलॉटमेंट देने का, और क्योंकि बीच में वीकेंड रहा है, आराम से छुट्टी थी, सब कुछ सही से हो भी सकता है। और बहुत बड़ा साइज भी नहीं था, बहुत क्रिटिकल आईपीओ भी नहीं था कि बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया हो, ह्यूज डिमांड रही हो। ऐसी कंडीशन मुझे लगता है इजीली 9 से 10 बजे दे सकते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड भी इस कंपनी का ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेट होने के चांसेस नहीं है। अगर जो लेट होता भी है तो 11 बजे तक दे देंगे, इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं है। अब करने को तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, क्या ही कहा जा सकता है, बट 9 से 10 बजे आने के चांसेस हैं। अब 11 बज गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आईपीओ का अलॉटमेंट आप बार बार जाके इसकी वेबसाइट पे चेक करो, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रार आउट नहीं करेगा तब तक ना ही कोई ऐप, ना ही बीएसई, ना ही एनएसई कहीं भी वेबसाइट पे आपको शो करने वाला ही नहीं आईपीओ। तो आप सबसे पहले तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक बार देख लो, फंड यूटिलाइजेशन का पूरा चार्ट हमने डाल दिया, उसका सभी आईपीओस की डिटेल्स एक साथ डाल दी, सब्सक्रिप्शन डेटा देख लो डाल दिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम डाल दिया, सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपके साथ हम साझा कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि जूनिपर का अलॉटमेंट आउट हुआ, हमने आपको बता दिया। इंडोमेम का अलॉटमेंट आउट हुआ, हमने आपको बता दिया। लोहिया कॉर्प का, उसका क्रेडिट डेबिट स्टार्ट हो गया था इंडोएमआईएम में, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा भाई अलॉटमेंट आ गया। और साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी बता देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे सिर्फ क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब सिर्फ जरूरी इन्फॉर्मेशन ही डाली जाती है। और अलॉटमेंट का आपको मिल जाएगा कि भाई अलॉटमेंट आ गया है। तो मान लो हमने आपको बताया कि अलॉटमेंट आ चुका है, आप जाके चेक कर लो। तो आपको इस तरीके से हम बोलेंगे कि भैया अलॉटमेंट आ गया, और इस तरीके से लिंक दे देंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे वैसे इस तरह की वेबसाइट खुलती दिख जाएगी। मैं लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन फोन पे भी सिमिलर सही होता है। सेलेक्ट टाइप पे क्लिक करना होगा। जैसे एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम को मान लो सेलेक्ट कर लिया, उस टाइम में आपको अपने आईपीओ आरडे इंडस्ट्री का नाम चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पेन नंबर पे क्लिक नहीं है तो कर देना, ऐसे ब्लू सा हो जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स में एंटर पेन नंबर जहाँ लिखा हुआ अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। सबमिट पे क्लिक करते ही अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला पता चल जाएगा। सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने कुछ लिखा हुआ, दैट मीन्स मिला, नहीं तो फिर नहीं मिला। इस तरीके से आप अलॉटमेंट का पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो गाइस आप सभी को बता दूं कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें हमें तेजी आती दिख रही है और स्टेबल भी डिमांड है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे तो लिस्टिंग नहीं होती है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो 28 से 30% के आसपास से जंप ही निकल रहा है। 16 रुपये का इसने कल हाई बनाया था, उसके बाद फिर अभी सुबह हमें थोड़ी सी बुकिंग आती दिखी है और 15.5 पे भी कहीं डिमांड है, कहीं 15 पे भी है और कहीं 14.5 रुपये भी डिमांड निकल रही है। तो 14 से 15 की डिमांड लिख दी हमने यहाँ पे। तो मान के चलो कि इजीली 25 से 30% की लिस्टिंग की उम्मीद कर ही सकते हैं, और खासकर तब जब मामला इतना पॉजिटिव चल रहा हो, इतने सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाए, और इस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसके बाद वाले सभी आईपीओ के लिए। ठीक, तो हमने आरडी की सारी चीज़ देख ली। अब दूसरे जो आईपीओ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में गाइस नाम है वो है लीप इंडिया टेक्नोक्राफ्ट। बता दूं आज इनका डे 2 है, जिसका सब्सक्रिप्शन डेटा हमने डाल दिया है। दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों के रिव्यू का वीडियो कर दिया है, और इन दोनों के साथ साथ गाइस आपको 4 आईपीओ के रैंकिंग का वीडियो भी दे दिया है, मोलबायर डायग्नोस्टिक, डूट आईपीओ, टेक्नोक्राफ्ट और लीप के बीच में, और इन सभी आईपीओ का रिव्यू का वीडियो भी डाल दिया। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। ठीक है,
तो इन सभी आईपीओस की डिटेल्स हम एक जगह ही देख लेते हैं, फिर एक साथ ही ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम जानेंगे। तो यही देख लो, आपके सामने है लीप इंडिया जो कि 11 को क्लोज हो जाएगा, उसके साथ ही टेक्नो वेंचर क्लोज हो जाएगा 11 को, ठीक। और इसके बाद डू ट्रांसमिशन जो कि ओपन तो 10 अगस्त को हुआ बट 12 क्लोज हो जाएगा, और मोल बाय भी सेम 10 को ओपन हुआ, 12 क्लोज हो जाएगा। मिल्की मिस्ट की बात करें तो 11 से 13 अगस्त इसकी डेट है। साथ में ही सिप रॉकेट ओपन हो रहा है 12 अगस्त को और 14 क्लोज हो जाएगा, और इसी दिन बिहारी लाल इंजीनियरिंग भी ओपन हो रहा है। इन आईपीओ में थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है, किसका फंड किस में यूज कर सकते हैं किस में नहीं, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने आपके लिए एक पूरा पोस्ट बना दिया जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब इन सभी आईपीओस में कंफ्यूजन है भाई, रैंकिंग की वीडियो देख लो आप या रिव्यू की वीडियो आप देख लो, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब इनका ग्रे मार्केट पे हम देख लेते हैं। तो गाइस देखो, इसमें जो सबसे पहला नाम है लीप इंडिया, क्योंकि आरडे का तो हमने देख ही लिया ना, इसमें 11 से 12 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है। जीएमपी गिरा है 8% अप्रॉक्स, जीएमपी बचा। टेक्नोक्राफ्ट 25 से 26, 12% जीएमपी है, हाई था 18 का। डू ट्रांसमिशन ने नया हाई बनाया 265 रुपए का, 31% की डिमांड हुई और नया हाई है, ये चीज देख लो हमने यहाँ पे लिख भी दिया। मतलब यूनिक तरीके से यहाँ पे सारी चीज आपको बताई जाती है। मोल बायो जिसका 220 का हाई था, 15% की डिमांड में अभी है 118 से 20 के आसपास। और मिल्की मिस्ट की बात करें 25 से 26, 19% अप्रॉक्स डिमांड इसकी स्टेबल है, 46 का हाई था। भाई इसका डिटेल रिव्यू भी हमने कर दिया, इसी वीडियो के बाद आपको इसका डिटेल रिव्यू का वीडियो जरूर मिल जाएगा, जरूर आप देख लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जब वीडियो पोस्ट हो जाएगी उसके बाद। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, टेलीग्राम से जुड़े होगे तो आपको लिंक मिल ही जाएगा। उसका शिप रॉकेट की बात करें 25 से 26, 27% अप्रॉक्स डिमांड निकल रही है, इसका रिव्यू भी आज हम करेंगे। और यही इसका नया हाई भी था 26 रुपए, मतलब न्यू हाई बनाया इसने। बिहारी लाल इंजीनियरिंग भी नया हाई बनाया 43 रुपए का, 40 से 43 की डिमांड में है, 15% अप्रॉक्स जीएमपी होती है। इसी के साथ गई सभी आईपीओ की डिटेल्स हमने आपको दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।